विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी सदगुरुदेव जी की कृपा से आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं और माँ शारदा मैया शारदा की शक्तिपीठ पर हम इस शिविर को, इस साधना शिविर को करने का निश्चय करके आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मैं जब भी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ता हूँ तो बहुत लोगों का यह एक विरोध है या वाद विवाद है कि जोशी को गुरु बनने का अधिकार किसने दिया या गुरु बनाए। मैं आज भी कहता हूँ मैं गुरु भाई हूँ और गुरु नहीं हूँ। दूसरा विवाद यह है कि क्या उनको गुरु दीक्षा देने का अधिकार है। मैंने बहुत बार समझाया, मैं दक्षिण भारत में रहता हूं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी पहली बार जब 1993 में हैदराबाद में शिविर करने आए थे तो गुरुजी ने कहा था कि जोशी मैं हिंदी में समझा सकता हूं सभी को, इंग्लिश में समझा सकता हूं, लेकिन दक्षिण भाषाओं में मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि इनको गुरु मंत्र की विशेषता बतलाते हुए तू मेरे सामने गुरु दीक्षा दे। ये गुरुजी का कहना अधिकार था जब 1993 में गुरुजी ने मुझे कहा। और मैं तब से गुरुजी के सामने ही गुरु मंत्र की दीक्षा दिया हूं जो अहिंदी भाषी है, जिनको हिंदी नहीं आती, ये मैंने गुरुजी के सामने ही किया। नंबर आज मैंने कल से 2-4 दिन से सुन रहा हूं, इससे पहले भी सुना हूं। हमारे आयोजक अरुण साहू हो, उमाकांत जी हो और यहाँ के बरही के रहने वाले जो हो, थोड़े साधक यहाँ आए और उन्होंने उनको कुछ मेरे इस शिविर करने के बारे में विरोध है या उनका कुछ मनीषा है। मैं सादर उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और उनका विरोध प्रकट करें कि क्यों मैं यहाँ शिविर ना करूँ। एक बार वो आए, जो भी है यहाँ आए मंच पर और कहे कि आप इसलिए सादर नहीं करना चाहिए। मुझे तो लज्जा आती है उनके उस कार्य के ऊपर। मेरा जो पोस्टर लगा हुआ है प्रचार का, उसके बाजू में मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव अरविंद श्रीमाली सदगुरुदेव जी का पोस्टर लगाया है। वो तो मेरे से ऊपर होने चाहिए जबकि मैं नीचे होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ लगाया है, उनको नीचा लिखा है उन्होंने। मैं तीनों गुरुओं को उतनी ही मान्यता देता हूं। मैं हर शिविर में मैंने तीनों गुरुओं के बारे में भी जयकारा लगाता हूं, तीनों गुरुओं का भी। सच बात बताऊं तो एक बात मैं आज भी बता देता हूं, मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी से 82 में दीक्षा ली थी और 82 से लेकर 86, 93 तक मैंने तेलंगाना, आंध्रा है, जो भी है, महाराष्ट्र है, आज महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ तो आपको अगर कोई शिविर के बारे में बोलना, नागपुर से लेकर उस्मानाबाद या कहीं भी जाओ तो वो मेरा ही नाम लेंगे, या तेलंगाना में मेरा ही नाम लेंगे जहां मराठी भाषी लोग हैं। क्या कारण है? क्योंकि मुझे वो भाषा आती है और मैंने 86 से ही लोगों को मेरे साथ बैठकर साधना करवाने, आज भी मैं लोगों के साथ साधना बैठकर करता हूं। हर शिविर में आप देख सकते हैं मैंने सभी लोगों के साथ बैठकर साधना संपन्न की है। साधना आज भी करते रहता हूं, साधना को ले जाता हूं। ये बात अलग है कि साधना करते करते लोगों ने मुझे गुरु कहना आरंभ कर दिया। मैंने नहीं कहा कि मुझे गुरु कहो, और हमारे पास वैसी कहावत भी है कबीरदास जी की कि लाली देखन मैं भी हो गई लाल, ऐसा कहते हैं। मैं गुरु मंत्र के बारे में, गुरु के बारे में बताता गया और लोगों ने मुझे गुरु बना दिया। ये बात अलग है कि वो गुरु बोलते हैं, लेकिन मैं आज भी गुरु भाई बनकर ही आप सभी को वो ज्ञान देता हूं जो गुरुजी है, जिसको मैंने हिंदी से तेलुगु में, मराठी में करते हुए सभी लोगों को बताया है। और एक बात भी आपको बता देता हूं, आज तीनों गुरुपुत्र भी, मैं ये नहीं कहता कि मन से श्रेष्ठ हूं, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के और उनके पुत्रों को, माता जी को उतनी ही देता हूं, उनके धूल के बराबर मुझे समझता हूं। लेकिन एक बात मैं आज भी बता देता हूं, मैं 1986 से लोगों को लेकर साधनाएं और शिविर करता हूं, जबकि तीनों गुरुपुत्रों ने गुरुपद 1993 में लिया, उससे पहले से मैं कार्य करता हूं। मेरे को गुरु को कैसा गौरव देना है, गुरु को कैसा देना, आज पूरे भारत में आप अगर कहो तो पूरे धड़ल्ले के साथ कहता हूं, बता दो कि किसने गुरु मंदिर बांधा है।
वह गुरु मंदिर जिसको गुरु का प्रचार मैंने दक्षिण से आरंभ किया, क्योंकि उत्तर भारत में नहीं हो रहा है। क्या है, कर्तव्य नहीं बनता आपका? आप सिर्फ प्रचार के विरोध करने से पहले ये सोचो कि गुरु का नाम कल के दिन कैसा होगा। आज गुरु जी चले गए, तीनों गुरुओं के बाद हमें गुरु स्थान कहां है? हम गुरु जी की उस विद्या को, उस ज्ञान को कहां देंगे? मैं कहता हूं, आज जोधपुर में जहां गुरु जी रहते थे, गुरु जी का निवास था, आज छोटे छोटे साधु भी अपनी जगह रखते हैं तो उनकी समाधि का मंदिर बनाया जाता है, छोटे छोटे संतों का मंदिर बनाया जाता है। हमारे जो इतने महान महान विद्वान, दशमा विद्या के श्रेष्ठ गुरु, जिनको परम गुरु कहा जाता है, जिनकी श्रेष्ठता है, क्या उनके प्रति तुम्हारी निष्ठा है? क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे गुरु की याद, जोधपुर में गुरु जी थे तो उनकी याद के लिए हमें क्या करना चाहिए? आने वाली पीढ़ी के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी यहाँ रहा करते थे, माता जी यहाँ रहा करती थी, और उन्होंने यहाँ से ही ये गुरु कार्य आरंभ किया था, दशमा विद्याओं का, पत्रिकाओं का कार्य आरंभ किया था। ये कहने के लिए हमारे पास कल क्या है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम जोधपुर में गुरु जी का मंदिर बने? क्या आप इसके लिए कर रहे हो? छोटी छोटी चीजों को लेकर कई जोशी, अरे जोशी तो वो गुरु जी का क्या, जोशी अपना प्रचार नहीं कर रहा है, जोशी दशमा विद्याओं का, सिद्धाश्रम का और परम पूज्य सद्गुरुदेव का प्रचार कर रहा है। कभी उसने कहा है कि तुम मेरे को पूजो, मेरा मंत्र करो, ऐसा कहा है गुरु ने? कहीं है तो बताओ। वही गुरु कार्य कर रहा हूं, आज नहीं, 1982 से कर रहा हूं। आप ये कहने से पहले आपको विचार करना चाहिए कि गुरु का स्थान कहां है और मेरा स्थान कहां है। आप यहां लाकर पर्ची बांटना चाहते हो? गुरु की कितना ओछापन है आप में। मैं तो एक छोटा सा दीपक हूं, वो तो सूर्य है, दीपक को बुझाना चाहते हो। अगर मैं आपके शिविर में आकर मेरा प्रचार के लिए मैं पर्ची बांटता हूं तो उसमें कोई श्रेष्ठता है? मैं ये क्या छोटा सा आदमी यहां आया हूं, वो भी कुंभ मेला जाने के लिए आया था, तो हमारे अरुण और यहाँ के आयोजक ने कहा गुरुजी कैसा भी जा रहे हैं, हर बसंत पंचमी को मैं सरस्वती मंदिर में ही, सरस्वती के यहाँ ही शिविर करता हूं। तो गुरुजी मैयर भी शारदा का मंदिर है, आप वहां शिविर करेंगे। क्या वो गलत कर रहा है? करने से पहले आपको विचार करना था कि आप कितना ओछापन कर रहे हैं। हम पर्चे बांटते हैं, हम यहाँ पोस्टर लगाते हैं। अरे मैं छोटा आदमी, मेरे पास पोस्टर क्यों लगाते हो? पोस्टर लगाओ संसार में, पोस्टर लगाओ उनके पास जो गुरु कार्य नहीं कर रहा है, उनको ज्ञान दो जो नहीं कर रहा है। हम तो गुरु का ज्ञान लेकर तीनों गुरुपुत्रों का जय जयकार करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है हमारे से? आपको सोचना चाहिए कि प्रचार यहां नहीं, यहां पर्ची बांटने से कुछ नहीं होता। गुरु को दिल में बिठाने की क्रिया आनी चाहिए आपको कि पर्चियों पर। मैंने यहां जितने साधक हैं उनके दिल में गुरु जी को बिठाया है, और मैं जहां जाता हूं यहाँ पे ये सब वहां के लोग हैं जहां मेरे साथ रहते हैं। और मैं ये बात धड़ल्ले के साथ कहता हूं, मैंने इनके दिलों में गुरुजी को बिठाया है, और मैं जहां जाते हैं ये लोग आते हैं। आप वैसे गुरुजी को दिल में बिठाने की बात करो, गुरुजी की श्रेष्ठता बताओ। मैं बार बार कहता हूं तो आपको गलत लगता है। आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की पत्रिकाएं भी थी, मंत्र तंत्र विज्ञान पत्रिका, आज 3 पत्रिकाएं हुए। आप 3 अलग अलग हो गए, एक के शिविर में एक को नहीं आना कहते हैं। ये कहां का विरोध है? गुरुजी तो एक ही है, सभी लोग गुरु कार्य तो कर रहे हैं, इसमें विरोध काहे का? क्योंकि इसके पीछे केवल आर्थिक स्थिति है, पैसा कमाना चाहते हो। मैं नहीं चाहता। मैं ये धड़ल्ले के साथ कहता हूं, मेरे शिविर में शिविर का शुल्क नहीं है, मेरे शिविर में दीक्षा का शुल्क नहीं है, मेरे शिविर में शक्तिपात दीक्षा का पैसा नहीं है। मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। मैं हर एक गरीब को टटोलता हूं। जिसमें श्रद्धा भावना है, क्या वो लोग साधना करने के लायक नहीं है? उनको शक्तिपात दीक्षा और गुरु दीक्षा लेंगे, पैसा ही देना है। अपनी मेहनत कूली अगर मजदूरी करते हुए कमाते हैं, अगर आप गुरु को लाके देते हैं तो वो कौन सी शिक्षा है और वो कौन सी दीक्षा है? कोई भी छाती ठोक कर कहो कि शक्तिपात दीक्षा हूं और वो सिद्ध हुआ, वो गरीब से धनवान हो गया, बता दो। और ये जब तक कार्य नहीं होगा, मैं जरूर ये शिविर करूंगा, जरूर ऐसी साधना शिविर बनाऊंगा, क्योंकि मैं गरीबों तक मेरे गुरु को पहुंचाना चाहता हूं। जिनमें श्रद्धा भावना है उन तक गुरु जी को पहुंचाना चाहता हूं, कि पैसों वालों के पास नहीं। पैसा लेते हो, पैसा आपके दिल पर हाथ रख के करो
कि आपने किस गरीबी को शून्य रूप से दीक्षा दी है, बिना पैसा लिए, शिविर शुल्क लिए। आप हैदराबाद में आ जाओ, 24 साल से मैं चला रहा हूं, बोलो किसने आकर, यहां सब लोग बैठे हुए हैं, किसने पैसा खर्चा करवाया। आज मेरे ऊपर इतना प्रेम है उन साधकों के लिए जो पहले से आते हैं। गुरुजी गुरु पूर्णिमा में हमें क्या करना है ऐसा पूछते हैं, हमें कोई पैसे में हाथ डालकर पैसे डिमांड से आज तक निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद ने एक रसीद कट नहीं किए। बता दो कहीं मैं कोई रसीद लिए किसी के पास से। मैं चाहता हूं कि सामर्थ्यवान बनूं और आपको सामर्थ्यवान बनाओ। गरीब को धनवान बनाना श्रेष्ठता है, मूर्ख को विद्यावान बनाना श्रेष्ठता है, शून्य को एक उसके पीछे एक अंक लगाकर 10,000 100 बनाना श्रेष्ठता है, शून्य को श्रेष्ठ बनाना श्रेष्ठता है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो साधक मेरा विरोध करके वाद विवाद करते हुए अरुण आदि यहां लोगों के साथ वाद विवाद किए हैं, और मंच पर आकर बताएं कि मेरा विरोध क्यों करते हैं और मेरा इसके लिए उनका क्या कारण है कि वो यहां पर्चे लगाकर पर्ची बांटना चाहते। अरे ये तो ओछापन है। गुरु को दिल में बिठाओ, पर्ची में नहीं। गुरु का नाम सुनते लोग भाग के आए। आप बताओ अरुण ने किन को पर्ची बांटी है, यहां के सभी लोगों किन के पास पर्ची आई है, बताओ। यूट्यूब पे उसने एक बार कह दिया कि यहां शिविर हो रहा है और आप सब लोग आए हैं, हमने पर्चियां बांटी है क्या? हम कोई पोस्टर लगाए हैं क्या? केवल आज साधना क्षेत्र में पोस्टर लगाया। गुरु को दिल में बिठाने की क्रिया करो, गुरु में बुद्धि में नहीं, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, गुरु के लिए साधना के लिए गुरु को बिठाओ। गुरु का लक्ष्य लेकर सिद्धाश्रम पहुंचने की बात करो। हर उन श्रद्धालुओं पे, हर वो विश्वास करने वालों के ऊपर दिल में गुरु को बिठाओ, वही केवल पैसों वालों को दिल में नहीं। और भी कितनी बार मैंने कहा है, पत्रिकाओं में इतनी साधनाएं देते हो, लोगों को पत्रिकाएं भी देते हो, एक बार बता दो कि उस पत्रिका में लिखी हुई साधना आप स्टेज पर मंच पर खड़े रहकर साधना करवाओ और कहो कि तुम्हारे को लक्ष्मी प्राप्त हुई है। क्यों लिखते हो पत्रिकाओं में साधनाएं? और ये बात कहूं तो मैं कड़वी बात कह रहा हूं, ऐसा लगता है लोगों को। मैं कड़वी बात नहीं कहता, बैठ के साधना करता हूं। साधना का मेरे को फल मिलने के बाद ही आपके पास साधना करवाता हूं। मुझे आज यह बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि पाप बेचारा अरुण अमरकंटक में साधना करते समय हो या यहां साधना करते समय हो, उसको बहुत लोगों के साथ जूझना पड़ा। और मैं चाहता हूं कि सचमुच में आपके दिल में बैठा हुआ हूं, तो आप भी, हमारे पत्रकार भी भाई भी यहां बैठे हुए हैं, वो जरूर इस बात को लिखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जिनको भी कुछ भी कहना है, जो भी मेरे विरोध में बात करना चाहते हैं, वो मंच पर आए और बात करें। क्यों वो मुझे मेरा विरोध करना चाहते हैं? मैं भी सुनना चाहता हूं कि मैं कहां गलत हूं, मेरी गलती मैं सुधारने के लिए तैयार हूं। अब हम आगे, आज इस शिविर की जो श्रेष्ठता है और इस शिविर के माध्यम से मैं जो कहना चाहता हूं, आपके सामने मैंने सब कह दिया है जो कहना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये किस लिए कर रहा हूं ये आप सभी लोगों को भी पता चले और आप भी आगे बढ़े। अब हम विशेषतः इस मैयर शिविर में, शारदा शिविर में, शारदा माता के बारे में जानने और कहने के लिए मैंने बहुत बार देखा है कि शारदा मैया की साधना किस तरह करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं चाहता हूं कि हम इस शारदा देवी के बारे में हम जानें, शारदा देवी के बारे में हम आगे बढ़ें और हम कहें कि हमें क्या करना है, और इस बारे में कि हम जानते हैं कि जब भृगु महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों की परीक्षा ले रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है या महेश्वर जी श्रेष्ठ हैं, इसकी परीक्षा जब ले रहे थे तो भृगु महर्षि में पहली बार उन्होंने, तो जिस समय भृगु महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों की परीक्षा ले रहे थे, ऋषियों में यही वाद विवाद हो गया था कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की बात हुई तो ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में गए भृगु महर्षि और उन्होंने कहा
कि मैं भृगु आया हूं और मैं ब्रह्मा जी से बात करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी अपने वेदों के लिखने में पुस्तक में मग्न थे और सरस्वती जी बात कर रही थी या कुछ था, और उन्होंने भृगु महर्षि की तरफ लक्ष्य नहीं दिया। कितना बुलाने पर भी उन्होंने भृगु महर्षि को ब्रह्मलोक में नहीं बुलाया। तो भृगु महर्षि ने उठाकर श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मा, तू जो वेद लिख रहा है केवल वेदों का ही पृथ्वी पर प्रचार होगा, तेरी मूर्ति की पूजा और सरस्वती माता ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं होगी। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। और उसके बाद शिव जी के पास गए तो शिव जी अपने पार्वती के साथ क्रीड़ा में थे। उस चीज को देखकर उन्होंने शिव जी को कह दिया कि तुम्हारे केवल लिंग की पूजा होगी। और जब विष्णु के पास गए तो विष्णु ने भृगु महाराज आते ही उनको अपने पास ले लिया और भृगु ने लात भी मारी, विष्णु के हृदय पर लात मारी। और विष्णु ने उनके पांव में जो वो गर्भ ऋषि का तपस्या का फल था, तेज था, उसको दबा दिया। और भृगु महर्षि बोले, हे प्रभु विष्णु, मैंने लात मारने पर भी आपने मुझे मेरे चरण पकड़ लेकर मेरा तेज नहीं रखा, इसलिए आप पृथ्वी पर पूजे जाएंगे, ऐसा विष्णु जी को कहा। लेकिन माता लक्ष्मी को बहुत क्रोध आ गया और महालक्ष्मी कहा कि हे विष्णु, मैं तुम्हारे हृदय में रहती हूँ और उसने वहां लात मारी, फिर भी तुम भृगु महर्षि को श्रेष्ठ समझते हो, तुम उसको गालियां क्यों नहीं दिए, तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया, ऐसा महालक्ष्मी ने कहा। तो विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तू नहीं जानती, वो भृगु महर्षि पूरे तेजयुक्त तपस्या युक्त आके गए थे और हमें पृथ्वी पर पूजने के लिए आए थे, इसलिए। तब उन्होंने माता लक्ष्मी ने बिना जाने ही, बिना कुछ जाने ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। कहा कि भृगु, ये ऋषि जितने भी ब्राह्मण हैं वो लक्ष्मी रहित हो जाएंगे, उन्होंने श्राप दे दिया। तो भृगु महर्षि ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, प्रभु मेरी क्या गलती है, मैं तो आपके प्रचार, आपकी श्रेष्ठता बताने के लिए पृथ्वी पर आया था और माता लक्ष्मी ने ऐसा ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम दरिद्र हो जाओ, तुम ज्ञानवान ना हो, अब ऐसा इसके लिए क्या करना है। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास ही कहते हैं कि हे भृगु, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू भृगु संहिता लिख, और भृगु संहिता लिख के जिसके घर में भृगु संहिता होगी उस घर में मैं आऊंगा, और जहां मैं आऊंगा वहां लक्ष्मी को आना ही है, जरूर ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी आएगी। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों के घर में भृगु संहिता का होना अनिवार्य है। जहां भृगु संहिता होगी वहां विष्णु भगवान होंगे, ऐसा विष्णु ने भगवान भृगु को आशीर्वाद दिया था। और जहां भगवान विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी आएगी आएगी, ये आशीर्वाद था। इसके बाद जब ब्रह्मा सरस्वती जी में बात हुई तो सारे ऋषि, जो ज्ञानवान ऋषि थे, सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु, भृगु महर्षि ने श्राप दे दिया है कि आपकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, आपकी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। और माता सरस्वती ने कहा, जहां मेरी पति की पूजा नहीं होती वहां उस पृथ्वी पर मेरी मूर्ति की पूजा भी नहीं होगी। सरस्वती माता ने कहा, सरस्वती माता और ब्रह्मा दोनों की पृथ्वी पर पूजा नहीं होने के कारण सारे ऋषि, सारे लोग आए और कहा कि प्रभु अब इस आगे कैसा हो, वेदों का ज्ञान कौन बोले, अगर सरस्वती माता रूठ गई तो फिर कहां से होना चाहिए। तब सरस्वती माता के गुरु हयग्रीव, भगवान हयग्रीव कहलाए जाते हैं, उन्होंने सरस्वती माता को ज्ञान दीक्षा दी थी। वो हयग्रीव सूक्त भी है। और उन्होंने हयग्रीव ने आकर, जब ब्रह्मा जी ने, सरस्वती माता ने जाकर यह हयग्रीव महर्षि हयग्रीव को कहा कि प्रभु, अगर पृथ्वी पर ज्ञान दान देना है तो किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें, हम तो निर्गुण ब्रह्म हो गए, ब्रह्म की पूजा नहीं, ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं होती और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, इसलिए पत्नी होने के कारण मैं भी पूजा के लायक नहीं हूं, अब आगे कैसा हो। तब भगवान हयग्रीव कहते हैं कि पृथ्वी के लोगों को भृगु महर्षि ने जो कार्य किया है वो श्रेष्ठता के साथ किया है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि हे ब्रह्मा, आपने सृष्टि की है, अब आप और एक भी सृष्टि करो और एक तुम्हारे शरीर से ऐसे 2 मानस पुत्रों को निकालो जो विद्या और ज्ञान दे सके। तब ब्रह्मा ने अपने दोनों मानस पुत्र और मानस पुत्री की सृष्टि की। एक थे नारद और दूसरे थी शारदा। और इसलिए आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हमारी शारदा की शक्तिपीठ की मूर्ति जो तोड़ी गई थी, वहां नारदा शारदा नाम के 2 विग्रह थे, उनकी पूजा हुआ करती, वो शक्तिपीठ था। आज जिसको गिराया गया है और आज हमारे शक्तिपीठ की पूजा नहीं। आप पूरे भारत में अगर देखते हैं तो माता सरस्वती की जगह शारदा की ही पूजा होती है। पहले शंकराचार्य जब कालड़ी से निकले थे, आदि शंकराचार्य, तो उन्हें मूकाम्बिका नाम की देवी है जो सरस्वती का अवतार ही, शारदा माता का अवतार ही कहा जाता है, उनकी वहां पूजा की और उन्होंने मूकाम्बिका स्तोत्र लिखा। उसके बाद मैजर की शारदा, उसके बाद व्यास महर्षि ने जिस सरस्वती की पूजा की और 18 पुराण लिखे, वो हमारे गांव बौधानी नगरी से कहते हैं, गोदावरी नदी के किनारे भगवान व्यास महर्षि रोज गोदावरी नदी से एक मुट्ठी रेती लाते थे और रेती लाकर चढ़ाते थे। उस रेती की मूर्ति बढ़ते माता शारदा सरस्वती की मूर्ति में परिवर्तित हो गई और व्यास महर्षि ने उनकी वहाँ पूजा की
और माता शारदा और माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर उन्हें 18 पुराण लिखे, जो हमारे मेरे जन्मस्थल गांव बोधन तेलंगाना में बोधन नाम का गांव है, उससे बासर व्यासर नाम है उसका, लेकिन अपभ्रंश होकर बासर हो गया। वहाँ सरस्वती की पूरे भारत में अगर शक्ति प्रसन्न और एकदम भूलिंग से स्वयं प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं तो ये दो ही है, एक शारदा अपनी कश्मीर की जो मंदिर गिराया गया और एक बासर की महासरस्वती। इसके बाद शंकराचार्य जब घूमते घूमते आए, शंकराचार्य ने देखा कि वे अपना जो यहाँ मंडला है, जो मंडल मिश्र का गांव कहलाया जाता है, वहाँ जब वे वाद विवाद के लिए वह अपने शास्त्रार्थ करने लगे, जैन सांप्रदाय को और शंकराचार्य के सांप्रदाय को, वैदिक सांप्रदाय को लेकर करने लगे, तो उन्होंने कहा जो हारा वो उस धर्म को स्वीकारेगा या संन्यास ले लेगा, ऐसा उनका कथन था। और मंडन मिश्र की पत्नी का नाम भारती था और वो वाद विवाद में मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने उन्हें हरा दिया। लेकिन भारती ने कहा, जो उनकी पत्नी थी, कि तो आप अभी जीते नहीं, मैं मंडन मिश्र जी की पत्नी हूँ और अर्धांगी हूँ, उनका अर्धांग हूँ, तुमने अर्धांग ही जीता है और अर्धांग जीता नहीं है, तुम मुझे भी जीतो तब कहते हो कि तुम शास्त्रार्थ करते हुए जीत गए हो। शंकराचार्य ने कहा ठीक है, आप भी वाद विवाद के लिए तैयार हो जाओ। वो वाद विवाद करने के लिए बैठ गए और उन्होंने पहला प्रश्न किया। शंकराचार्य जो बाल ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य से एकदम संन्यास लिया था, उन्होंने गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया था, तो वो जैसा ही आए और भारती देवी ने, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, उन्होंने शंकराचार्य से प्रश्न किया कि संसार में बोलो कितने प्रकार के आलिंगन हैं और कितने प्रकार के चुम्बन हैं, और स्त्री किस प्रकार के चुम्बन और आलिंगन से संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। शंकराचार्य प्रश्न में पड़ गए, अगर इसका जवाब दूं तो मैं ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, तो ब्रह्मचर्य तुझे कैसा मालूम बोलेगी, और नहीं जवाब दूं तो हार माननी चाहिए। अब क्या करना चाहिए? जवाब ना दूं तो हार जाता हूं और जवाब दूं तो मेरे इस ब्रह्मचर्य पर प्रश्न होगा, अब क्या करूं? तब शंकराचार्य जी ने माता शारदा को प्रार्थना की, और वो जो शारदा को प्रार्थना की वो यही मैयर की शारदा माता है, जो शंकराचार्य जी ने उस पहाड़ पर आए और शंकराचार्य ने माता शारदा को आह्वान किया और बोला, माँ इस संकट से मुझे बाहर निकाल। तब माता शारदा कहती है कि मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, मैं तुझे उस विद्या को देती हूँ जो विद्या आज तक बाहर रही किसी को नहीं दी गई। और उन्होंने परकाया प्रवेश की विद्या शंकराचार्य को यहाँ कहकर कहा कि तू आज एक राजा यहाँ के नजदीक में मर गया है, उसके शरीर में प्रवेश कर, तेरा शरीर यहीं छोड़ दे और तू परकाया प्रवेश कर, और उस राजा के माध्यम से तू वो विद्या सीख ले जो संभोग या स्त्री के आलिंगन या चुंबन या इसके बारे में हो, विद्या सीख ले और तू आ। शंकराचार्य ने माता भारती से कहा था कि मुझे 1 महीने का समय दो, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और उन्होंने इस माँ शारदा के पास आकर परकाय प्रवेश की विद्या सीखी, परकाय प्रवेश किया, उनके पास से वो विद्या सीखी और माता भारती के पास जाकर उन्होंने उस प्रश्न का जवाब दिया। तब माता भारती की तुमने ये विद्या कैसे सीखी? तो तब शंकराचार्य ने कहा कि मैं माँ शारदा के पास जाकर परकाय प्रवेश किया हूँ, मेरा शरीर तो ब्रह्मचर्य ही है, मैंने परकाय प्रवेश करके विद्या दी है और मैंने विद्या दी। और उन्होंने उस मंडन मिश्र को तब हार कर उन्होंने वो सन्यासी हो गए और शंकराचार्य के पास शिष्य बनकर पद्मपाद बनकर आए। वो मैया की शारदा माता का यहाँ आविर्भाव है और उस शारदा माता ने यहाँ दी। बाद में शंकराचार्य जी ने पहली बार जब देखा कि 10 महाविद्याओं के बारे में हो, जब एक कापालिक शंकराचार्य जी को वशीकरण करते हुए कहा था कि शंकराचार्य तेरा बहुत, तो अपने आप को शंकर अवतार कहता है, मैं तुझे आना ही होगा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। शंकराचार्य उसके वशीकरण में इतना चले गए कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि तू आज रात के 12 बजे आ जा, मैं तुझे भैरव को बलि देता हूँ। शंकराचार्य अपने पास से रात में उठकर रात के 12 बजे ऐसे शून्य होकर चले गए कि उसको कुछ पता ही नहीं। वे शंकराचार्य उस कापालिक के पास जा रहे थे, तब यही पद्मपादाचार्य जो उनके शिष्य थे वो देख रहे कि इतनी रात में प्रभु मेरे गुरु कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वो कापालिक की गुफा में जा रहे हैं और कापालिक शंकराचार्य जी कहा तू भैरव के सामने झुक जा, मैं तुझे बलि देता हूँ। और वो झुकने ही वाले थे, लेकिन उसी समय पद्मपादाचार्य आए और उन्होंने लक्ष्मी नरसिंह करावलंबन स्तोत्र करते हुए अपने आप को लक्ष्मी नरसिंह का आह्वान करते हुए उस कापालिक को वही मृत्युदंड दिया और शंकराचार्य को रक्षण करते आए। जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसे कापालिकों के पास वशीकरण की विद्या थी, तो इस वशीकरण को छुड़ाने के लिए शंकराचार्य जी ने माँ शारदा से कहा कि माँ ऐसा अगले जन्म में मेरे किसी शिष्य के साथ ना हो। और उन शारदा माता ने उनको वो दी कि तुम्हारे पास इसके बाद वशीकरण उच्चाटन
और मारण इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। और शारदा माता के पास वह विद्या प्राप्त की आदि शंकराचार्य ने, यहाँ वह विद्या प्राप्त करने वाली देने वाली माता शारदा है। इसीलिए आज शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापन किए और श्रृंगेरी शारदा पीठ कहा जाता है, द्वारका का शारदा पीठ, वहां सभी में भी शारदा माता को ही स्थापन किया है उन्होंने, शंकराचार्य ने। इसीलिए कि शारदा माता को याद करते हुए इस मैयर की शारदा में उतनी शक्ति है, वो महाविद्या की विद्याएं दे सकती है, परकाय प्रवेश की विद्या सकती है, स्वर्ण वर्षा करवाने की शक्ति दे सकती है। हम जब तक यहाँ के लोग भी, क्षेत्रस्थ लोग भी हैं, शायद उनको शारदा माता के बारे में क्या पता है। अगर कोई है तो महान भाव आके शारदा माता की महिमा महात्मा यहाँ बता सकते हैं। मैंने जो बताया, आप सब लोग यहाँ के रहने वाले, कोई और भी इससे ज़्यादा आपको पता है तो आकर यहाँ बता सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ, मैं मैयर शारदा माता को इससे पहले चित्रकूट को जाते समय 2 बार आके गया हूँ और मैं माता शारदा के बारे में मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि सच में माना जाए तो 10 महाविद्याएँ हो, या हम माता सरस्वती को, बाद में हयग्रीव जी ने जब सरस्वती माता को उपदेश देते हुए कहा कि तू ब्रह्मा की मानस पुत्री शारदा के रूप में तेरा उद्भव होगा और तू 10 महाविद्याओं के और ज्ञान देने वाली दात्री, ज्ञानदात्री कहलाएगी। और उन्होंने उस शारदा माता को देकर, जो शारदा माता की आराधना करता है, वो 10 महाविद्याओं ने सारे ज्ञान वेदों को प्राप्त करने वाला, मूर्ति पूजा करने के लिए शारदा माता ही श्रेष्ठ कहलाई गई है। हमारी ब्रह्मा की पत्नी, ब्रह्मा की पूजा न होने के कारण सरस्वती माता ने मेरी मूर्ति पूजा करो ऐसा कभी नहीं कहा है, क्योंकि अपने पति का साथ देते हुए सरस्वती माता ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और वह स्वयं नदी बनकर गई। सरस्वती नदी, आज हम प्रयाग में जिस नदी को देखते हैं, नदी के रूप में सरस्वती माता परिवर्तित हो गई और उसकी मूर्ति पूजा नहीं होती। हमने गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों को कहा गया है। और हम अगर विद्या प्राप्त करने के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं या महाविद्या की पूजा प्राप्त करते हैं तो वो केवल शारदा माता है। और शारदा माता की आराधना करना ही हमारे को 10 महाविद्याओं की श्रेष्ठता के साथ साथ, विद्या की श्रेष्ठता के साथ साथ, हम इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों का भी अभ्यास करता है ब्राह्मण, तो पहले शारदा माता की ही आराधना करनी चाहिए। और मैंने तो यहाँ मैयर के शारदा में मैंने यहाँ का साहित्य पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, यहाँ करते हो, तो मुझे तो ऐसा कोई पुस्तक नहीं मिला कि यहाँ शारदा माता का ध्यान हो, ऐसा बोलने के लिए। शाबरी मंत्र बोलते हैं, लेकिन सच्चा मंत्र जो ब्रह्मा ने, नारद महर्षि ने शारदा माता के लिए कहा था, वो ध्यान में अभी आपके सामने सुना रहा हूँ। शांत शारदा चंद्रकांति धवल चंद्राभिरामाणनम चंद्रारकोशम कांतकुंडलधरम चंद्राव भासाम ध्रुवम वीणा पुस्तक अक्षर सूत्र वलयम व्याख्यान मुद्राम करेत बिभ्राणम कले सदा हृदय मम शारदाम सिद्धे। हे शारदा, मेरे हृदय में बैठकर तुम ये सिद्ध करो। ये शारदा माता का संस्कृत वेदों का श्लोक है। शायद यहाँ के लोगों, मेरे से भी ज्ञानवान बहुत से राग होते हैं, मुझे मालूम है ऐसा कहना गलत है, लेकिन इस ध्यान को कहते हुए जो शारदा माता की आराधना करते हैं, मेरी नित्य आराधना में गुरुजी से, क्योंकि मेरे से 10 किलोमीटर पे ही सरस्वती माता का मंदिर, जो पूरे अगर हम कहें भारत में ही नहीं, कहीं भी सरस्वती का मंदिर एक वह है तो एक कश्मीर में है, बाकी के सब स्थापित किए हुए मंदिर कहलाए जाते हैं सरस्वती माता के। तो मैं वहाँ का आराधक रहा हूँ और मैं गत 2016-17 में मैंने वहाँ 16 लाख का जब भी वाग्देवता माता सरस्वती की आराधना मैंने की थी। और उस सरस्वती की आराधना करना ही आज मैं आपके सामने बैठकर कुछ मैं बात कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं, मेरे माता का पल्लू लेकर चलने वाला, मैं बाहर बात करने के लिए बहुत डरता था कि कैसे बात करूं, लेकिन ये गुरु कृपा रही, गुरु ने साधना बोली, मैंने वो साधना संपन्न की और आज सभी के सामने भारत में कहीं भी, भारत में नहीं, मैं इंग्लैंड, लंदन में भी मैंने इंग्लिश में दिया है, कर्नाटक में, सभी में शिविरों में बात करता हूँ और धड़ल्ले के साथ बात करता हूँ। ये इसलिए है कि गुरु का और शारदा माता का वो वाक सिद्धि रहने के कारण होता है। आप सभी को भी कहता हूँ, आज शारदा माता के लिए आप यहाँ आए हैं तो मैं तुम्हें भी वही चाहता हूं कि तुम 10 महाविद्याओं में सिद्ध हो, ज्ञान तुम्हें हो, मूर्खता तुम्हारे में नहीं हो, तुम गुरु के प्रति प्रेम रखो और शारदा माता की कृपा प्राप्त करो। आप भी परकाय प्रवेश, सिद्ध महाविद्या, और आप जब आज पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो मैं उन सभी को भी एक कॉपी जिसमें शारदा माता का मंत्र लिखकर मैं देता हूं, आप उस कॉपी को मैं हर जगह जहां भी बसंत पंचमी करता हूं, और माता सरस्वती का, शारदा का जन्मदिन कहलाया जाता है। आज इसके दिन जो गुरु के हाथ से उस मंत्र को लेकर अपने जीवन भर उस कॉपी को घर में रखता है, नोटबुक को घर में रखता है, उसके घर में कभी विद्या कम नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया है। हम पहले माता, आज आप सभी को मैं ये कहता हूं कि हम माता शारदा का आज बसंत पंचमी के दिन पहले पूजन संपन्न करेंगे। आप सभी को भी अभिषेक की श्रेष्ठता करवाता हूं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य होता है, मेरे से जो भी जुड़े हुए हैं
वो सामर्थ्यवान हो, वो भीख मांगने वाली भिक्षुक ना हो, वो ज्ञान भी देने में सामर्थ्यवान हो, किसी ऐसे शत्रु को धड़ल्ले के साथ कह सके कि मैं हूं। आज मैंने आपको गुरु पूर्णिमा में दिया था, गुरु पूर्णिमा से आज तक मैंने देश के लिए कहा था, मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव से, आप शनिवार के दिन केवल 16 माला बगलामुखी यंत्र करो और अमावस्या के दिन धूमावती मंत्र करो। हम जागृत करेंगे हिंदू सनातन धर्म को जो आज लुप्त हो गया है। हम शत्रु के सामने खड़े रहने की शक्ति आज हमारे पास वो नहीं है, और बगलामुखी और धूमावती ऐसी शक्तियां हैं जो अपने को शत्रुओं से रक्षा करने वाली शक्तियां हैं। और मैं हर मेरे साधक को गुरु पूर्णिमा में कहा था कि आप शनिवार के दिन 16 माला बगलामुखी का मंत्र करो और अमावस्या के दिन धूमावती का मंत्र करो। ये इसलिए कहा था कि आप भी अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन देश के लिए भी जिए। इसके लिए मैंने ये विद्या आपको प्रदान की। आपको कहा हमारा हर एक साधक देश के लिए भी काम करें, हमारे धर्म के लिए भी काम करें, हमारे धर्म की रक्षा भी करें। इसलिए ही मैंने वह मंत्र आपको दिया था। आज मैंने शारदा माता की उस श्रेष्ठता को आपको बतलाते हुए शारदा माता का आज पहले अभिषेक करेंगे, जिस मूर्ति की मैं हरदम पूजा करता हूँ, शारदा उत्सव भी करता हूँ मेरे बोधन नगरी में। आज उस शारदा माता का अभिषेक करते हुए मैं आप सभी को और प्रमुखतः उन विद्यार्थियों को जो विद्या चाहते हैं, उनके जीवन में ज्ञान चाहते हैं, 4 लोगों में हम धर्म के बारे में, विद्या के बारे में ज्ञान प्राप्त, हम भी रॉकेट करें, हम भी चंद्रयान पर जाए, हम भी सूर्य के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करें जो ज्ञान भगवान हनुमान जी ने प्राप्त किया था। इस शारदा माता की साधना के बारे में गुरु कहते हैं रावण भी और सारे सप्त ऋषि भी और सारे जितने भी ज्ञानवान वेदाग्नि ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी शारदा माता की आराधना करते हैं। और उसकी आराधना आज बसंत पंचमी के दिन गुरुमुख से जो शारदा माता का मंत्र लेकर अपने जीवन में करता है, उसका बच्चा कभी मूर्ख नहीं होगा। जो आज से कम 1 माला सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन पर बैठकर स्नान होने के बाद केवल टवल भी सफ़ेद डाल लो और माता सरस्वती के फोटो या विग्रह या यंत्र के सामने दूध और शक्कर का नैवेद्य बताओ, 1 माला शारदा माता का मंत्र करो और वो दूध शक्कर को पी जाओ। तुम्हारे में माता शारदा का आह्वान होगा, तुम्हारे माता शारदा स्थापित होगी और तुम विद्यावान होगे। कोई मूर्ख नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपको जो मंत्र जैसा करता है। हाँ? पहले शारदा माता का हम अभिषेक संपन्न करेंगे। आप सभी को इससे पहले कि मैं आपको चाहता हूं कि मैंने यहाँ शारदा मैया और बसंत पंचमी के उत्सव पर यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब लोग शारदा यंत्र आपके घर में आपके बच्चों के लिए, आपके ज्ञान के लिए, 10वां विद्याओं की सिद्धियों के लिए मोती की माला से सफ़ेद वस्त्र पहनकर उस शारदा माता का मंत्र करो। आप जैसा ही 16 माला होंगे मैं शारदा माता का अभिषेक आपके हाथ से करवाऊंगा। यंत्र और माला यहाँ मिलती है, आप ले लीजिए और यहाँ आइए। मैं तब तक शारदा माता का अभिषेक करवाने के लिए मैं आपको रेडी रखूँगा। आपसे आशीर्वाद देता हूँ जी।